हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की लगातार कक्षाएं चल रही हैं और इन कक्षाओं को के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। इसमें आप लोगों ने एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण, विशोषण और अधिशोषण समतापी के प्रकार के बारे में जान लिया है। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और देखेंगे कि यह जो अधिशोषण है इसका हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। डेली लाइफ में अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन का हम लोग कई जगहों पर यूज करते हैं और इस एडजॉर्प्शन का जो मेन केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है वह एक पदार्थ होता है उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें एडजॉर्प्शन का मुख्यतः कार्य होता है, मतलब अगर हम कहें तो उत्प्रेरक जो है वह एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे करता है अगर आपको हम ये बताएं तो उत्प्रेरक एक सतह प्रदान करता है जहां पर रिएक्टेंट अभिकारक जाते हैं, रहते हैं, उत्पाद बनाते हैं और चले जाते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो एक कमरा किराए पर लेते हैं, वहां रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बनते हैं और चले जाते हैं, कमरे को अपने साथ में ले जाते हैं। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक होता है, वहाँ पर बाहर के अभिकारक आते हैं, बैठते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर से आकर के बैठने की जो प्रक्रिया है यह एडजॉर्प्शन है, अधिशोषण है। तो जो सीधा सीधा अगर हम समझें तो अधिशोषण का जो कार्य है उत्प्रेरक के अंदर किया जा रहा है, मतलब उत्प्रेरक अधिशोषण के ही सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उत्प्रेरक पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उत्प्रेरक के बारे में हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। अगर कोई पूछे उत्प्रेरक क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट, तो आप उसे बताएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। द केमिकल कंपोनेंट which affects the rate of chemical reaction that is known as catalyst। जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करे वही उत्प्रेरक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्वयं से पढ़ रहे होते, यही टॉपिक आप आराम से पढ़ते, 5-10 दिन लगता समझने में, लेकिन अगर कोई समझाने वाला आपको मिल जाए तो आपकी गति क्या हो जाएगी, पढ़ने की तेज हो जाएगी। तो जो समझाने वाला आपके लिए होगा वह आपके लिए क्या कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो वैसा ही किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन फिर भी अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ को, ऐसे मटेरियल को हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। कैटलिस्ट के कार्यों के आधार पर, मतलब वर्क फंक्शंस के बेस पर इसे अनेक तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे उत्प्रेरक प्रारंभ में तो आप जानिए 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटलिस्ट। अगर केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा रहे हैं, अगर केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे उत्प्रेरक होंगे, पॉजिटिव उत्प्रेरक। और अगर यही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर वह डिक्रीज कर रहे हैं तो कैसे उत्प्रेरक होंगे, निगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अभी अभी हमने बताया कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। तो प्रभावित में यदि बढ़ाता है तो ऐसे उत्प्रेरक हमारे लिए धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको तेज़ी से समझ में आ रहा है तो उस समय हम पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, उल्टा जो आपको आता है वो भी आप भूल जा रहे हैं, एट दैट टाइम आई विल लाइक एज निगेटिव कैटलिस्ट। तो यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को हम बढ़ा रहे हैं तो ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को यदि घटा रहे हैं तो ऐसे उत्प्रेरक हमारे लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये तो काम के आधार पर हो गया।
इसके अलावा स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था। आप जानते हैं 3 प्रकार की अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, एक होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस और विषमांगी को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। 1 नंबर में यह डिफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में आई भी हुई है कि समांगी उत्प्रेरक क्या होता है और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है। जैसे अगर एक हमने रिएक्शन लिखा ए, बी और सी और यहाँ पे हमने एक उत्प्रेरक लगाया के, यदि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान हों, या तो तीनों ठोस में हो, या तो गैस में हो, या तो द्रव में हो। मुख्यतः हम लोग उत्पाद को नहीं मानते हैं। जैसे हमने कहा अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी मतलब होमोजीनियस, विषमांगी का मतलब हेट्रोजीनियस। तो हमने कहा अगर ए, बी और सी बने हैं, यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान है, यानी कि दोनों या तो सॉलिड में हो, या तो दोनों लिक्विड में हो, या तो दोनों गैस में, तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यह सॉलिड में, यह सॉलिड में, लेकिन यह क्या है, लिक्विड में, यदि अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्थाएं समान नहीं हैं तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। यदि अभिकारक एवं उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। यदि यह जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट है दोनों यदि सॉलिड में हो, या लिक्विड में हो, या गैस में हो, तो ऐसी चीज़ों को समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और यदि ये सॉलिड में हो, ये लिक्विड में हो और ये सॉलिड में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमको, उत्पाद से ज़्यादा मतलब नहीं है। कभी कभी कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्थाएं समान हो, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि यदि अभिकारक मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान हैं तो उसे हम लोग समांगी, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहेंगे। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं असमान हैं तो उसे हम लोग विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस कहेंगे। अब अभिकारक में 3-4 अभिकारक आ सकते हैं, लेकिन सबकी समान हो तभी समांगी होगा। ये नहीं कि 2 की मिल रही हो, जैसे यहाँ ए वाला सॉलिड था और के वाला सॉलिड था, मिल रही थी, लेकिन यह समांगी नहीं कहलाएगा। हमको सबका मिलाना है, मतलब यह भी सॉलिड हो, यह भी सॉलिड हो, यह भी, अगर मान लो यहाँ कोई डी भी हो तो वह भी सॉलिड हो। सॉलिड मतलब ठोस, वहाँ लिखा जाता है, आपने देखा होगा कुछ रिएक्शनों के नीचे लिखा रहता है। तो यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान है तो समांगी है। यदि अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान नहीं है तो उसे हम लोग विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये हमारा उत्प्रेरक के 2 प्रकार थे जो कि आपने देखे। इसके अलावा भी कई सारे उत्प्रेरक होते हैं। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैटेलिटिक प्रमोटर। और एक को कहते हैं कैटेलिटिक पॉइजन। अब जैसे हमने लिखा कि ए और बी ने रिएक्ट किया, सी बनाया, यहाँ पर के कोई क्या है, उत्प्रेरक। मान लीजिए जो के है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, और इस के प्रोसेस को बढ़ाने का काम कोई पदार्थ कर रहा है एक्स, तो यह एक्स हमारा कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक। और इस के प्रोसेस को घटाने का काम कोई पदार्थ कर रहा है वाई, तो
तो यह वाई हमारे लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक विष। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएं, अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाएं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटाएंगे तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ाते घटाते, रिएक्शन के रेट को बढ़ाए घटाए नहीं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ाएं। जैसे यहाँ पे के काम कर रहा था, इस के की गति को यदि बढ़ा दिया जाए तो ऐसे पदार्थ एक्स को हम लोग कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक, और यदि कोई के की गति को घटा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष। जैसे आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए हम मान लीजिए उत्प्रेरक है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम निकट आने वाला है तो आप और मन से पढ़ाई करना शुरू करें, और हम भी आपको तेज़ी से पढ़ाने लगेंगे ताकि कोर्स सही टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो उस एग्ज़ाम ने मेरी गति बढ़ा दी और मैंने आपकी गति बढ़ा दी, तो वो जो एग्ज़ाम होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा, कैटलिटिक प्रमोटर कहलाएगा, जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा दे। और यदि यही पढ़ाते समय हम किसी अन्य चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, मोबाइल वगैरह चला रहे हों, जिससे हम आपको उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वहाँ पे वो मोबाइल हमारे लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक विष कहलाएगा, जिससे हमारी गति क्या हो रही है, धीमी पड़ जाए और आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो यह एक दो अंतर हो गए, एक हो गया उत्प्रेरक वर्धक, एक हो गया उत्प्रेरक विष। आपके प्रोसेस से इससे कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, यह सिर्फ उत्प्रेरक के लिए है। यदि उत्प्रेरक के प्रोसेस को बढ़ाता है तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, कैटलिटिक प्रमोटर कहते हैं, और यदि उत्प्रेरक के प्रोसेस को घटाता है तो इसे कैटलिटिक पॉइजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार इसको राउंड अप में समझ लीजिए। उत्प्रेरक वर्धक वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की गति को बढ़ाएं, उसे हम लोग उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे, कैटलिटिक प्रमोटर कहेंगे, और जो अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की गति को घटाएं उसे हम लोग कैटलिटिक पॉइजन कहेंगे। बात क्लियर है? इसके अलावा दो प्रकार के और उत्प्रेरक होते हैं, एक होता है स्व उत्प्रेरक और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, सब 3-3 नंबर की डिफिनेशन में बोर्ड एग्जाम में आई हुई। और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही? एक होता है स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटलिस्ट और एक होता है इंड्यूस्ड उत्प्रेरक प्रेरित कैटलिस्ट। अब यह क्या है, जैसे कोई हमने रिएक्शन कराया x + y z + c, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जब तक C नहीं बना था तब तक रिएक्शन धीमे हो रहा, लेकिन जैसे ही यह C बन गया रिएक्शन का दर क्या हो गई, तेज हो गई। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर पाया जाने वाला कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगे। जैसे आप सभी छात्र हैं, इसी में से कोई एक कहीं सिलेक्ट हो गया तो उसको देख करके अंदर मन में भावना जगी कि हम भी और पढ़ें। आप ही के बीच का यदि कहीं कोई हो गया तो उसको देख करके भावना जगेगी कि हम भी और पढ़ें, तो वह हमारे लिए क्या होगा, स्व उत्प्रेरक। मतलब किसी रिएक्शन के अंतर्गत बनने वाला उत्पाद ही यदि उत्प्रेरक का काम करने लगे तो ऐसे उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं से। बात समझ में आ रही? कहने का इंग्लिश में हम कहेंगे द प्रोडक्ट व्हेन एनी प्रोडक्ट वर्क एज ए कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। तो यहाँ एक्स वाई था, जेड और सी बना, लेकिन जब तक सी नहीं बना था तब तक रिएक्शन का रेट धीमे था। जैसे ही सी बना रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, तो यहाँ पर सी हमारे लिए क्या हो गया, स्व उत्प्रेरक हो गया। तो उत्पाद ही कभी कभी क्या होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसे उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। या सीधा सिंपल समझो, आप खाना खा रहे हैं, अच्छी सब्जी बनी, आपने रोटी ज़्यादा खाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक उत्पाद बना, अच्छी सब्जी बनी और आपकी रोटी की दर, खाने की दर क्या हो गई, बढ़ गई। तो वहाँ पर आपकी वो सब्जी क्या हो गई, स्व उत्प्रेरक, क्योंकि वह उस रिएक्शन के अंतर्गत बनी है उत्पाद, भोजन बनाने में वह बना है।
तो इसी प्रकार से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद का उत्पाद यदि उत्प्रेरक का काम करता है तो वह क्या कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। और यदि यही x + y = z बन रहा था, लेकिन इस अभिक्रिया अकेले जब करा रहे थे तो बहुत धीमी हो रही थी, इसके साथ एक और अभिक्रिया करा दी a + b = c। अगर यह अकेले करा रहे हैं तो धीमी हो रही, 10 घंटे में हो रही, लेकिन अगर इसको और इसको एक साथ करा रहे हैं अलग अलग बर्तनों में, लेकिन पास पास रख करके एक साथ यदि करा रहे हैं तो यह अभिक्रिया 10 घंटे की बजाय 1 घंटे में हो। तो यदि ऐसा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अन्य अभिक्रिया उत्प्रेरक का काम करे। इसमें क्या था, खुद का उत्पाद उत्प्रेरक का काम कर रहा था, और इसमें क्या है, कोई अन्य अभिक्रिया उत्प्रेरक का काम कर रही है। कोई बाहरी अभिक्रिया है, जैसे कहीं कोई बाहर कहीं आपके गांव जिले में कोई सिलेक्ट हो गया, उसको देख करके अगर पढ़ने का मन किया तो वह प्रेरित उत्प्रेरक है। और यदि कोई घर के अंदर का ही सेलेक्ट हो गया, उसको देख करके पढ़ने का मन किया तो उसे हम लोग कहेंगे स्व उत्प्रेरक। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई बाहरी अभिक्रिया उत्प्रेरक का काम करने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। एक बार पूरा देख लीजिए। सबसे पहले हमने बताया उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ा दे या घटा दे। अगर बढ़ाता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, अगर घटाता है तो निगेटिव कैटलिस्ट होगा। इसके बाद हमने बताया कि जो उत्प्रेरक होता है पॉजिटिव निगेटिव कैटलिस्ट के बाद वह और 2 प्रकार का होता है समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी समांगी वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान, और विषमांगी वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान ना। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट और उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट। इसके बाद हमने बताया कि कुछ होते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जो उत्प्रेरक की गति को घटा दे उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। और एक लास्ट बताया हमने स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद का उत्पाद, खुद का प्रोडक्ट उत्प्रेरक का काम करे तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई दूसरी अभिक्रिया उत्प्रेरक का काम करे, कोई बाहर का रिएक्शन कोई उत्प्रेरक का काम करे तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरक और इससे जुड़े हुए आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए।